हरे कृष्णा। आज एक सवाल, क्या आप कभी किसी अजनबी के साथ बिना किसी वजह के किसी एक काम के लिए खड़े हुए हैं? कोई फायदा नहीं, कोई रिश्ता नहीं, नहीं कोई जान पहचान, बस एक बात सही लगी और आप खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। पिछले वीडियो में हमने देखा दुर्योधन डरा हुआ, घबराया हुआ, एक एक नाम गिनता हुआ, और आज वो अभी भी गिन रहा है। ध्यान से सुनिए। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगव। दुर्योधन बोले, धृष्टकेतु, चेकितान और वीर्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, 6 नाम, 6 अलग अलग राजा, 6 अलग अलग राज्यों से। लेकिन आज एक ही मैदान में, एक ही तरफ, धर्म की तरफ। जरा सोचिए, धृष्टकेतु चेदी राज्य से, काशीराज काशी से, कुंती भोज कुंती के पालक पिता शैब्य शिबि राज्य से। ये सब अलग अलग जगहों के राजा थे। इनमें से कई लोगों ने एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी सब यहां थे। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें रिश्तों से भी बड़ी होती हैं, कुछ चीजें फायदे से भी बड़ी होती हैं, और वो चीज है धर्म। जब धर्म की बात आती है तो अजनबी भी भाई बन जाते हैं। लेकिन यहाँ एक और बात है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। दुर्योधन इन नामों को क्यों गिना रहा है? वो सिर्फ द्रोणाचार्य को डरा नहीं रहा, वो खुद को कन्विंस कर रहा है। ये बहुत गहरी बात है। जब हम किसी को बार बार एक ही बात बताते हैं तो असल में हम उन्हें नहीं, खुद को बता रहे होते हैं। देखो दुश्मन कितना बड़ा है, देखो से हम कितने खतरे में हैं, देखो तुम्हें लड़ना ही होगा। ये दूसरों को नहीं, खुद के डर को शांत करने की कोशिश थी। क्या आपने कभी यह किया? किसी से बार बार एक ही बात कही? देखो सिचुएशन कितनी खराब है, देखो मेरे साथ कितना गलत हुआ, देखो मैं कितना अकेला हूं, बाहर से लग रहा था, दूसरे को बता रहे हो, लेकिन असल में बता रहे हो खुद को। यही दुर्योधन कर रहा था। अब इन 6 नामों में एक नाम पर रुकते हैं। शैब्य, नरपुंगव, मनुष्यों में श्रेष्ठ, शैब्य, शिबि राज्य के राजा। एक ऐसा इंसान जो अपने धर्म के लिए सब कुछ दे सकता था। शिबि राजा की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार एक कबूतर एक बाज से बचकर राजा शिबि की गोद में आ गया। बाज ने कहा, यह मेरा शिकार है, इसे मुझे दे दो। राजा ने कहा, जो मेरी शरण में आए उसे मैं नहीं दे सकता। बाज ने कहा, तो मुझे उतना ही मांस दो जितना इस कबूतर का वजन है। और राजा शिबि ने अपने शरीर का मांस काटकर तराजू पर रखा, लेकिन कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा। राजा ने पूरा शरीर रख दिया, और तब वो बाज और कबूतर देवता थे जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये थे शैब्य, धर्म के लिए सब कुछ देने वाले। और ऐसे इंसान दुर्योधन की सेना में नहीं थे। दुर्योधन के पास योद्धा थे, लेकिन शैब्य जैसे इंसान पांडवों के साथ थे। यही फर्क था। और अब एक पल रुकते हैं। ये पूरी गिनती
ये 5 श्लोक सिर्फ दुर्योधन बोल रहा है, सिर्फ दुर्योधन। द्रोणाचार्य चुप है। क्यों? क्योंकि जो सच में ज्ञानी होते हैं वो कम बोलते हैं, जो डरे हुए होते हैं वो ज्यादा बोलते हैं। दुर्योधन बोलता जा रहा है और द्रोणाचार्य सुन रहे हैं। ये आज भी दिखता है किसी मीटिंग में, जो सबसे ज्यादा बोलता है वो अक्सर सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। जो चुप बैठा होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा जानता है। आज का एक सबक, जब आप खुद को बार बार एक ही बात दोहराते पाएं तो रुकिए और पूछिए, यह मैं किसे बता रहा हूं? दूसरे को या खुद को? क्योंकि जो बात हम बार बार दोहराते हैं वो वही बात होती है जिस पर हमें खुद यकीन नहीं होता। गीता के 5 श्लोक हुए, 700 में से 5, और हर श्लोक में हमारा अपना चेहरा दिखता है। अगले वीडियो में दुर्योधन की गिनती खत्म होगी और उस आखिरी नाम में एक ऐसा दर्द छुपा है जो हर माँ का दर्द है। तब तक के लिए एक सवाल मन में रखिए, क्या आप जो बार बार दोहराते हैं वो सच है या डर है? जो बात आप बार बार खुद से कहते हैं रात को अकेले में जब कोई नहीं सुनता, वो आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, मुझसे नहीं होगा, वो बात क्या सच है या वो सिर्फ एक डर है जिसे आपने इतनी बार दोहराया कि सच लगने लगा? दुर्योधन ने भी यही किया था और आप जानते हैं उसका क्या हुआ। जय श्री कृष्ण।